आखिर कुलभूषण ने कौन सी शर्त रख दी झनक के सामने? क्या झनक मान जाने वाली है कुलभूषण की यह शर्त? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि कुलभूषण के जो गुंडे हैं झनक को पकड़कर अपने ठिकाने तक ला चुके हैं। जी हाँ, झनक को बिल्कुल छुपा कर बचाकर ऐसी जगह लाया गया है कि कोई भी उस तक पहुंच ही ना पाए। सारे कनेक्शन सब कुछ जो है बंद कर रखा है और झनक भी यहाँ से ना भाग पाए, इतना भी बंदोबस्त करके रखा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, गुंडे कोई और नहीं, सृष्टि मुखर्जी के गुंडे नहीं हैं, ये हैं कुलभूषण के गुंडे। कुलभूषण को लगता है कि झनक उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो कुलभूषण जो है यहाँ जल्द से जल्द झनक से मिलने वाला है। इसीलिए वो झनक को पकड़वा कर यहाँ लाया है ताकि झनक से अपने मन की बात कर सके। आप देखेंगे कि जब झनक को यहाँ पकड़ के लाया जाता है तो उसे बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ये कुलभूषण के गुंडे हैं, और अब उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है उसे कुछ भी नहीं पता। वो बहुत ही मासूमियत के साथ आती है। ये गुंडे काफी ज्यादा खुश है, स्माइल कर रहे हैं कि वाह, चिड़िया जो है जाल में फंस चुकी है। अब तो हमारे बॉस का जो भी ऑर्डर होगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग अब चलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम एक्टिंग बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इसे शक ना हो पाए हम पे। झनक को लाकर एक कमरे में रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। झनक बेचारी यहाँ आ भी जाती है और ये लोग बाहर से दरवाजा बंद कर भाग जाते हैं। मतलब अपनी मीटिंग में बैठते हैं और अपने 2-4 गुंडों को बताते हैं कि देखो, कुलभूषण जी ने जो जो कहा है हमें वैसा ही करना पड़ेगा, कोई भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। वो हमें ये भी बता रहे थे कि लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के हमें अपना अगला कदम चलना होगा। इस लड़की को जरा सा भी हम पे डाउट नहीं होना चाहिए। झनक जब यहाँ पे उठती है गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट खुल नहीं रहा होता। उसे लगता है शायद से जाम हो चुका है, लेकिन उसे क्या पता कि बाहर से लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, बाहर से गेट को लॉक कर दिया गया ताकि ये कहीं भाग ना पाए। झनक थक हार कर रेस्ट करने लग जाती है, उसकी आंख लग जाती है। लेकिन थोड़े टाइम आप बाद देखने वाले हैं कि झनक के सामने कुलभूषण जी प्रकट हो जाएंगे। जी हाँ, कुलभूषण आने वाला है झनक के सामने, क्योंकि जब से उसके पिता ब्रिजभूषण की मौत हुई है तब से कुलभूषण को दिखाया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि वो भागकर अमेरिका चला गया है या कहीं जाके छुप चुका है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन खुद अब झनक की आंखों के सामने हाजिर हो चुका है। झनक जब अपनी आंखों के सामने कुलभूषण को ऐसे देखती है तो काफी सरप्राइज हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मेरे पापा का घर है और ये मेरे पापा के घर में क्या कर रहा है, इसको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। आप देखने वाले हैं, वो जो वकील था ना, वो भी कुलभूषण के साथ ही खड़ा होता है। वो हंसने लग जाता है, वो कहता है मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं तो भाई कुलभूषण का बंदा हूँ। वो जो मुझे कहता है मैं करता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, बस पैसे मिलते हैं तो कभी मैं वकील बन जाता हूँ, कभी मैं पुलिस बन जाता हूँ। झनक को लगने लगता है अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गई, ये लोग तो गलत लोग हैं, मुझे कहाँ उठा के लाए हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। झनक के चेहरे पे घबराहट कुलभूषण साफ साफ देख सकता है। वो कहते हैं अरे डरो नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डोंट वरी, मैं सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ। अरे सृष्टि मुखर्जी तो तुम्हें सीधा मार देना चाहती है, मेरे पास भी आई थी तुम्हें मारने का दोबारा से ऑफर लेकर, लेकिन मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मारकर शायद मेरे को उतना कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा जो फायदा है ना, मैं उसी के बारे में तुमसे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, अगर तुम सुन लो तो बहुत अच्छा होगा। झनक कहती है क्या कहने का मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हो, क्या फायदा, कौन सा फायदा। कुलभूषण कहते हैं अरे एक साथ इतने सवाल मत पूछो, मैं एक एक करके तुमको सब कुछ आराम से तसल्ली से बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारा जो बाप था ना ब्रिजभूषण, वो बड़ा ही सीधा साधा इंसान था, तभी तो मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी पैसों से मतलब है, मुझे तुम्हारी जान मान लेने से कोई मतलब नहीं है, तुम जियो मरो मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे जिससे मतलब है मैं उस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। झनक कहती है इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, जो बातें क्लियर करो, सीधी बात कीजिए आप। वो कहता है कि तुम्हारे पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे वैकेंट पड़ी हुई है और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं तुम्हारे सामने लाकर आ चुका हूँ। अब देखो, तुम्हारा बाप मर चुका है तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी वो तुम्हारे नाम पे कर दिया है कि तुम इस प्रॉपर्टी की अब वारिस हो, यानी तुम्हारे बाप ने मरने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। तो मैं चाहता हूँ इन सभी प्रॉपर्टी पे तुम साइन कर दो और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो।
तुम अगर अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो देख लो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं करूंगा। ये बात सुनकर झनक को काफी तेज गुस्सा आता है। वो कुलभूषण को खरी खोटी सुनाने लग जाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पापा की जो आखिरी निशानी है वो भी मैं आपको दे दूं। आपने तो ऑलरेडी उन्हें जिंदगी भर धोखा दिया ही है, सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे उनसे छीन लिए, उनका नाम चुराकर आप इतनी शान शौकत से रह रहे हैं और मेरे पापा को एक गुमनामी की जिंदगी दे दी आपने। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने उनकी जान भी ले ली, मुझे अनाथ कर दिया। अब जो बचे कुचे उनकी निशानी है, आप चाहते हैं मैं वो आपको दे दूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो झनक यहाँ पे कुलभूषण के सामने काफी ज्यादा दहाड़ लगाने लग जाती है, लेकिन कुलभूषण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि झनक उसके चुंगल में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है झनक के साथ। लेकिन झनक को यहाँ अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वो बस कुलभूषण को अपने आंखों के सामने देख के ही तिलमिला जाती है और उसको खरी खोटी सुनाने लग जाती है। लेकिन कुलभूषण यहाँ झनक को कहता है कि देखो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, मैंने जो भी शर्त तुम्हारे सामने रखी है ना वो बहुत अच्छी है। तुम अभी काफी गुस्से में नजर आ रही हो, इसलिए इंसान जब गुस्से में होता है ना तो गलत फैसले ले लेता है। तुम आराम से चिल करो, रेस्ट करो, खाना पीना खाओ, नाश्ता करो और उसके बाद आराम से शांति से इस डिसीजन के बारे में सोचना। देखो, मैं जो ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें वो बहुत अच्छा ऑफर है, तो आराम से शांति मन से इसके बारे में सोच लेना। मैं तुम्हें कुछ वक्त की मोहलत दे रहा हूँ, तुम आराम से सोचो, उसके बाद मुझे फाइनल डिसीजन बता देना। मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और फिलहाल जो उसके गुंडे होते हैं उसको कहते हैं कि झनक की अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से खातिरदारी करना, इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों, जब इस तरीके से कुलभूषण कहता है ना, झनक को काफी तेज गुस्सा आता है। वो काफी ज्यादा डरी हुई भी है अंदर से कि अब वो यहाँ से कैसे भागेगी। कुलभूषण ने उसे किडनैप कर लिया है और इस बारे में किसी को भी अभी तक खबर लगी नहीं है। उसे अब लग रहा है कि आदित्य तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, सरजी तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, मुझे उनको बताना है कि मैं फंस चुकी हूं। मुझे कोई तो क्लू मिले, कैसे मैं उन तक पहुंचूं, उन तक कैसे अपनी इंफॉर्मेशन दूं ताकि वो मुझे बचाने के लिए आए। यहाँ पे हजारों थॉट्स झनक के दिमाग में आते हैं, लेकिन झनक काफी असमंजस में होती है। लेकिन आप अंत में देखने वाले हैं कि इन सभी चीजों से थक हार कर झनक खुद एक डिसीजन लेगी यहाँ से भागने का। जी हाँ, वो यहाँ से भागने का डिसीजन लेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे दूसरा कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो झनक को ये बात समझ में आ जाती है कि जब मैं ही अपने लिए प्रयास नहीं करूंगी तो कोई मेरी मदद करने क्यों आएगा। आखिर किसी तक मैं कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, क्योंकि ये लोग झनक का फोन वगैरह सब छीन लेने वाले हैं। फिलहाल यहाँ झनक को अपने सामने एक ही रास्ता नजर आता है कि जैसे तैसे इस जगह से मैं बाहर निकल जाऊं। अगर वो बाहर निकल जाती है तो कोई ना कोई उसे रास्ते पर मिल ही जाएगा जिससे वो मदद मांग सकती है और यहाँ से बच निकल सकती है। इस तरीके से अभी झनक की एक फोटो आई है जहाँ BTS की फोटो है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि झनक एक जंगल में खड़ी है। जी हाँ, झनक एक जंगल में खड़ी है और जंगल में वो भटक रही है, भाग रही है, क्योंकि गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं। जब वो वहां से निकलती है तो गुंडों को पता चल जाता है कि झनक यहाँ नहीं है और उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। झनक यहाँ इधर उधर भागने लग जाती है। तो दोस्तों, देखना यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि झनक के पीछे जो गुंडे पड़े हुए हैं, क्या झनक को इस बार भी पकड़ लेने वाले हैं या झनक बहुत ही आसानी से वहां से बच निकलेगी। अब दोस्तों, फिलहाल झनक का यहाँ जंगल का सीन तो दिखाया ही जा रहा है। जंगल में उसे और कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। झनक इतनी आसानी से कैसे भाग गई उनके चुंगल से और भाग कर कहाँ जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एंड में ये गुंडे पकड़ लेने वाले हैं झनक को, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने झनक को पकड़ा है और झनक इतनी आसानी से भाग भी गई तो फिर मजा कहाँ रहा किडनैपिंग का। तो अभी तो किडनैपिंग का सीन दिखाया जाएगा, काफी लंबा इसे खींचा जाएगा। तो अभी झनक को ये लोग अपने चुंगल में ही रखेंगे। जी हाँ, झनक को अभी पकड़ कर रखने वाले हैं, जिसके बेसिस पे ये अनिरुद्ध को प्रॉब्लम में डालेंगे, आदित्य को प्रॉब्लम में डालेंगे, क्योंकि उन दोनों ने भी काफी इसको परेशान किया है। तो आखिर और कौन कौन से खेल खेलने वाला है यहाँ पे कुलभूषण, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, जितनी बार भी झनक यहाँ किडनैप हुई है ना, हमेशा उसे अनिरुद्ध ही बचाने के लिए आता है। लेकिन इस बार मेकर्स ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया। यहाँ झनक खुद ही अपनी मदद करने के लिए आई है। झनक खुद यहाँ से भाग रही है। वेल अभी आदित्य कपूर, अनिरुद्ध उस तक पहुंचे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी झनक की तलाश में आने वाले हैं। लेकिन गजब की बात यहाँ ये होने वाली है कि जिस लोकेशन पे झनक को छुपा के रखा गया था, पकड़ के रखा गया था, उस लोकेशन पे तो झनक है ही नहीं।
आदित्य और अनिरुद्ध दोनों जनक को उसी लोकेशन पर ढूंढने के लिए आएंगे, लेकिन जनक वहां मौजूद नहीं होगी। अब इन्हें कैसे पता लगेगा कि जनक जंगल में है? अब जनक जंगल से बचकर कहां जाएगी? कौन उसे पकड़ेगा? क्या दोबारा कुलभूषण उसे पकड़ेगा? और खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि यहाँ पे कुलभूषण उसे पकड़ लेगा और उसे बेचेगा। दोस्तों यहाँ कुलभूषण तो एक कदम आगे ही निकला, जनक को वो बेचना चाहता है। आखिर किसको वो बेचेगा और जनक को खरीदने वाला होगा कौन? ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जनक यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। आदित्य अनिरुद्ध ही इसको बचा सकते हैं, लेकिन कैसे बचाएंगे देखना काफी लाजवाब होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।